नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन हमेशा की तरह बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। राइट, न्यूज वही जो आपके काम आए, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले, वही अपन इसमें बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। राइट, स्टार्ट करते हैं। टुडेज 22 ऑफ दिसंबर 2020 आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वह बैंक का एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी या अदर कोई स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, ताकि रेगुलर बेसिस पे एवरीडे जीके का वीडियो आपको मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगी, आप कुछ सीख पाएँ तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। एंड किसी भी तरह का कोई सजेशंस या किसी भी तरह का कोई डाउट्स तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर देता हूँ। देखिए, एक नवंबर मंथ की, यानी कि जो लास्ट नवंबर मंथ गया है अभी, राइट, उसके टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ रेडी किया था। राइट, आई होप आपने वह पीडीएफ देखा होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, सर मेरे को नहीं मिला है। मेल आईडी टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, करंट अफेयर, बैंकिंग, गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, राइट, बुक बेस पर डेज के क्वेश्चंस भी इसमें अवेलेबल है। आप देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, इम्पॉर्टेंट ओबिचुरीज। माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर मंथ में किन किन चर्चित व्यक्तियों का निधन हुआ है, वह एक वीडियो मैंने बनाया था। राइट, आई होप आपने सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। लास्ट मंथ के भी अगर चाहिए कि सर हमको अक्टूबर की चाहिए, सितंबर की भी चाहिए, तो उनकी भी वीडियो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है। कि फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। अपॉइंटमेंट देखिए, जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ से। ओके, लॉट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। अभी बैक टू बैक जो एग्जाम्स हुए थे एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस में, उनमें से जो मैंने अक्टूबर, अगस्त की, राइट, सितंबर के मंथ की जो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस करवाए थे, वीडियो अपलोड किया था, वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आप इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर शेयर किए हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट डेज हैं। कौन कौन सा डेज नवंबर मंथ का इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने सभी को इंक्लूड कर दिया है। कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये वीडियो देखते रहिए, टॉपिक बेस पर लेते चलिए, जीके बहुत अच्छा प्रिपेयर होगा। ये बुक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, सर बुक बेस पर वीडियो बनाइए। तो नवंबर मंथ की कौन कौन सी बुक रिलीज हुई थी, वो सारी एक वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। आप देखिएगा, अगर नहीं देखा है आपने तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, ये आपको मैंने होमवर्क का क्वेश्चंस दिया था सैटरडे को। कल क्लास नहीं हुई थी मंडे को, ये सैटरडे का क्वेश्चन है। देखिएगा, वेयर विल बी द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कंडक्टेड। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहा है ना, उनको भी मैं कहता चलूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बन सकता है एनटीपीसी में।
राइट। एनटीपीसी हो या बैंक का एग्जाम्स हो या एसएससी का हो, पूछेगा ही पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, राइट। तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका इंडिया में, राइट। इंडिया में इसका आयोजित किया जाएगा। अगर कंट्री पूछे आपको तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंडिया होगा। अगर इंडिया में ही पूछे तो याद रखिएगा इंडिया की आपकी उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, उड़ीसा, ओके, राइट। एंड भारत के उड़ीसा राज्य में इसको आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इंडिया की उड़ीसा में, ओके। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणेशी लाल। और आपकी खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे फर्स्ट एडिशंस, वह भी आपकी उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे, ओके। तो सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट सेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज, उसके बाद अपन इम्पॉर्टेंट बुक्स, फिर उसके बाद अपन इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी न्यूज हैं, फिर एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपके रहेंगे, राइट। ये पूरा इतने पार्ट्स में आपका सेशंस डिवाइड रहेगा, ओके। देखिए, टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे, राइट। 22 आज है आपकी 22 दिसंबर। आप सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेशनल मैथमेटिक्स डे। आपकी कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर को। इस दिन जो आपकी श्रीनिवास रामानुजन हैं उनका जन्म दिवस के रूप में यह दिवस बनाया जाता है, यानी कि इस दिन आपके यह दिवस डिक्लेरेशंस हुआ था। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, और श्रीनिवासन रामानुजन जिनका जन्म दिवस है उनके जन्म दिवस पर यह दिन डिक्लेयर किया गया था, राइट। नेशनल मैथमेटिक्स डे याद रखिएगा। आपको पूछे तो किसका जन्म दिवस है, तो श्रीनिवासन रामानुजन, ओके। डेज के रिगार्डिंग बात करें तो अपन अभी तक दिसंबर मंथ में, नवंबर के आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, अक्टूबर के भी पढ़ना हो तो आप जा सकते हैं। दिसंबर के मंथ में अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़े हैं? फर्स्ट पढ़ा था वर्ल्ड एड्स डे, आपको सभी को याद है तो प्लीज़ लिखते रहिए, वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट, कंप्यूटर लिटरेसी डे। फिर अपन ने पढ़ा था 4 दिसंबर को, दैट इज द नेवी डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेवी डे, नौसेना दिवस जिसको कहते हैं, राइट। करमवीर सिंह इनके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 5 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था, दैट इज द वॉलंटियर्स डे, स्वयं सेवक जिसको कहते हैं हिंदी में, वॉलंटियर्स डे 5 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 7 दिसंबर को, दैट इज द सिविल एविएशन डे, ओके। लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट आपका 9 दिसंबर को, राइट, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, राइट, ये आपका 9 दिसंबर को। नेक्स्ट 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस जिसको कहते हैं, 10 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, 10 दिसंबर को हो गया ह्यूमन राइट डे, यानी कि आपके मानवाधिकार दिवस, ओके। नेक्स्ट आपका 14 दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे, राइट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस जिसको कहते हैं हिंदी में, वह आपका 14 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, राइट। जो देखिए रेगुलर रहना उनके लिए जो डेज इतना रट गया है, उनको पता है कि अब कौन सा डेज है, राइट। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे आपका 18 दिसंबर को बनाया जाता है, ओके। क्लियर हुआ? ये सारे डेज आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ओके। मैं याद करा दूंगा, आप डेफिनेटली वीडियो को डेली बेसिस पे देखा करें, एवरी डे जो वीडियो अपलोड होता है उनको देखा कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स हैं,
एक इम्पॉर्टेंट बुक्स रिलीज की गई है, ओहो ओहो मिजोरम, राइट। ये पुस्तक है जिसको रिलीज किया है आपकी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। इस पुस्तक को लिखा है जो आपकी मिजोरम के गवर्नर हैं पिनाराई साहब, राइट, पिनाराई साहब। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ओहो मिजोरम। एक कलेक्शन है इंग्लिश पोएम का, इसमें कलेक्शंस किया गया है, राइट, याद रखिएगा। तो पुस्तक लिखी है आपने मिजोरम के गवर्नर पिनाराई साहब ने, ओके, और रिलीज किया है दैट इज द वेंकैया नायडू जी ने। क्लियर हुआ? बुक बेस पर भी पूछे तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स एक्सप्रेस की न्यूज है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रांट्स $40 मिलियन, 40 मिलियन यानी कि $40 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है, दैट इज द टू नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स है उसको $40 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है एडीबी बैंक ने। नॉर्दर्न आर्ट कैपिटल्स आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह एक जो आपकी माइक्रो फाइनेंस जो जीविकोपार्जन होती है, माइक्रो फाइनेंस में जो बोरोवर्स होते हैं एमएसएमई सेक्टर्स में आते हैं, उनको यह सहायता प्रदान करती है, लोन सैंक्शंस करती है, राइट, याद रखिएगा, ओके। इसकी चीफ है दैट इज इसके प्रेसिडेंट है बामा बालाकृष्णन, याद रखिएगा। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स पहली चीज। दूसरा, इनका काम एनबीएफसी बैंकिंग्स में लोन को डिस्पर्स करना, राइट। सेकंड, थर्ड पोजीशंस पे इनके प्रेसिडेंट है, अभी रिसेंट में इनके चीफ हैं दैट इज द बामा बालाकृष्णन, याद रखिएगा, ओके। एडीबी बैंक से हुआ तो एडीबी का एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपकी मनीला फिलीपींस में है, और इसकी जो रिसेंट में चीफ है यानी कि प्रेसिडेंट हैं मासाशुतकू आशाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं, और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो कि इंडियंस हैं दैट इज द अशोक लवासा, ओके। अशोक लवासा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एडीबी बैंक के। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, यह पहले आपके इलेक्शंस कमिश्नर थे, अभी रिसेंट में इनकी जगह पर इलेक्शंस कमिश्नर्स आपके राजीव कुमार है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए विनीत अग्रवाल है जो कि एसोचैम की न्यू चीफ बने हैं, माय डियर एस्पिरेंट्स, याद रखिएगा, न्यू अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल जिनका नेम है, राइट। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ India's Vinit Agarwal has taken over as the new president of associate, यानी कि एसोचैम का मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एसोचैम, राइट। उनके अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, विनीत अग्रवाल। अपॉइंटमेंट का डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, राइट। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 को, 1920 को इसकी स्थापना हुई थी, और निरंजन शेरचंदानी, राइट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए नवीन पटनायक, जो कि मैंने अभी बताया था आपकी उड़ीसा स्टेट है उसके उस उड़ीसा जो स्टेट है उसके चीफ मिनिस्टर से उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नेम रखा है परिश्रम, राइट, टू इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट, राइट। जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पर उड़ीसा में, राइट, उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है दैट इज द परिश्रम, राइट। आपको क्या याद रखना है, आपको किन के लिए ही लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल्स पर्पज के लिए। पोर्टल का नेम पूछे तो याद रखिएगा परिश्रम, स्टेट पूछे तो उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर पूछे तो मुख्यमंत्री आपके हैं दैट इज द नवीन पटनायक, ओके, नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल से, याद रखिएगा, ओके। सिमलीपाल यहाँ आपका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका भी यहाँ का नेशनल पार्क है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जो कि आपकी उड़ीसा में ही आयोजित किए गए थे, जिसमें पंजाब टॉप मेडलिस्ट रहा था, ओके, क्लियर। मो जीवन मो प्रतिभा ये यहाँ के ही एप्लीकेशन है, उड़ीसा स्टेट के ही। मधु बाबू पेंशन योजना यह भी आपकी उड़ीसा स्टेट की ही है, ओके।
एक आपकी इम्पॉर्टेंट, दैट इज द जस्टिस मुरलीधर एलिवेटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट की न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, दैट इज द मुरलीधर, राइट। क्लियर? उड़ीसा हाई कोर्ट, क्लियर? जस्टिस मुरलीधरन एलिवेटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए कुछ ऑब्ituaries है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कांग्रेस लीडर्स मोतीलाल वोरा पास अवे एट 92 ईयर्स की एज में। कांग्रेस के ये लीडर्स हैं मोतीलाल वोरा, राइट। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे मोतीलाल वोरा, जिनका 92 साल की यानी कि 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया है, ओके। पूछे पार्टी तो याद रखिएगा कांग्रेस, पर्टिकुलर नेम तो मोतीलाल वोरा, एंड देन प्रोफेशंस तो दैट इज द पॉलिटिशियंस, ओके। नेक्स्ट एक और ओबिचुरी है, दैट इज द आरएसएस आइडियोलॉजी एमजी वैद्य डाइज एज 97 ईयर्स की एज में। 97 सालों की आयु में इनका निधन हो चुका है, एमजी वैद्य, ओके। ये आरएसएस के प्रथम, एक तरह से फर्स्ट कह लीजिए, प्रथम प्रवक्ता थे, प्रथम स्पोक यानी कि फर्स्ट स्पोक पर्सन थे आरएसएस के, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र नागपुर में है। 1925 में इनकी स्थापना की हुई थी, ओके, आरएसएस की। क्लियर? याद रखिएगा, ओके। नेम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फर्स्ट स्पोक पर्सन से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाएगा ही बनाएगा एग्जामिनर, ओके। तो ये तो थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें अपन ने ऑब्ituaries, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, स्टैटिक भी अपने को देखने को मिला था, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस हैं, रिसेंटली मोहम्मद आमिर announced his retirement. He is related to which of the following sports, right? मोहम्मद आमिर है जो अभी रिटायरमेंट लिया है, राइट। तो क्वेश्चंस मैंने बनाया है पर्टिकुलर, आप कंट्री भी बताइएगा, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, राइट। तो वह एक क्रिकेट के प्लेयर हैं और पाकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। देखिए जो रेगुलर दिखता है ना उनको मालूम होगा, क्योंकि मैं न्यूज आज डिस्कस होते हैं और कल उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। तो क्रिकेट के प्लेयर थे, पाकिस्तान के प्लेयर थे, पाकिस्तान के गेंदबाज थे, बहुत ही एक तरह से फेमस गेंदबाज थे। उनका एक तरह से कहें तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इनके अध्यक्ष आपकी मिसबाह उल हक हैं, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत वगैरह में, व्यवहार में उनका डिस्प्यूट था, राइट। तो उन्होंने अपने जो क्रिकेट के फॉर्मेट हैं उन्होंने संन्यास ले लिया है, ओके। प्रोफेशन से पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यही बनता है, या पूछ सकता है मोहम्मद आमिर जो कि एक क्रिकेटर हैं, वह किस देश से बिलोंग करते हैं, तो यह भी याद रखिएगा पाकिस्तान से, ओके। ये कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन 2021 में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ जीडीपी की कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है इक्रा ने, यानी कि 20 दिसंबर 2020 बाय इक्रा लिमिटेड। इक्रा ने कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की थी, तो इक्रा ने की थी दैट इज द 7.8%, माइनस का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि माइनस का 7.8% इक्रा ने, ओके। 7.7% S&P और आपकी क्रिस्टल्स 7.7%, 9.4% ये आपकी फोरकास्ट की है, दैट इज द फिच ने, राइट। फिच रेटिंग एजेंसी ने 9.4% फोरकास्ट की है, याद रखिएगा, ओके। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट 7.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021। नेक्स्ट देखिए, हु वाज अवार्डेड एज द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2020। बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी
फीफा ने किसको डिक्लेयर किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है आपको। तो बेस्ट पुरुष खिलाड़ी, मेन खिलाड़ी पूछा है, फीफा ने किसको डिक्लेयर किया है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट लेवेंडस्की, राइट। डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं। पाइप्स मैसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने भी इनको ही वोट दिया था, इनको ही एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी के रूप में वोटिंग की थी, राइट। याद रखिएगा। ओके, और फीफा का हेडक्वार्टर आप सभी को मालूम होना चाहिए, दैट इज द ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में इसका फीफा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, who became the first Indian woman to score a goal in a professional European football league? पेशेवर यूरोपियन फुटबॉल लीग में एक गोल करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है, दैट इज द बाला देवी, राइट। बाला देवी है जो कि पहली महिला बन गई, पहली है, फर्स्ट फीमेल्स है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ओके, बाला देवी है जो कि आपकी यूरोपियन फुटबॉल लीग में भारतीय महिला बनी है गोल करने वाली। ओके, याद रखिएगा। वर्षा जोशी, माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी को नाम याद रखिए, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद होगा। वर्षा जोशी आपकी NDDB की, राइट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी अध्यक्ष बनी है वर्षा जोशी। आपने सुना होगा नाम दिलीप रथ का, पहले यह थे, अब उनकी जगह आपकी वर्षा जोशी जी को बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। रचना बिष्ट रावत, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जिसने भी मेरा बुक्स वाला वीडियो देखा होगा ना, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी, ऑप्शंस उसी टाइप से मैं डालता हूँ। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज अप्रूव्ड 4 इंडियंस प्रोजेक्ट वर्थ $800 million ऑन डिसम्बर्स? किस बैंक ने $800 million का लोन सैंक्शन किया है जो 4 बड़े प्रोजेक्ट भारत के हैं उनको पूरा करने के? तो वह बैंक है, दैट इज द ADB, राइट। वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राइट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट। ये मैं आपको सही कर दूंगा, राइट। वर्ल्ड बैंक ने 4 प्रोजेक्ट हैं इंडिया के, $800 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है, याद रखिएगा। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप सभी को मालूम है आपके US में है, और आपके डेविड मेलपास हैं जो कि आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए, Which country was selected by the Olympic Councils Asia यानी कि OCA General Assembly to host Game 2030, राइट। कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि ओलंपिक काउंसिल जनरल असेंबली द्वारा होस्ट एशियंस गेम्स हैं, राइट, जो कि आपकी ओलंपिक काउंसिल्स की जो जनरल असेंबली है, जो आपकी कौन सा ऐसी कंट्री है जो होस्ट करेगी? तो याद रखिएगा वह कतर है, राइट। B options is the correct answer. Qatar to host 2030 Asian Games 2024 आपकी एडिशंस इन सऊदी अरब। ओके, नेक्स्ट आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट इन 2022? एशिया कप का टूर्नामेंट आपके कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चंस में, आज के पर्टिकुलर MCQs क्वेश्चंस जो भी अपन ने पढ़े हैं अभी तक, बहुत सारे क्वेश्चंस में टूर्नामेंट से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक चीज़ में एक नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ओके, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, पर्टिकुलर इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस देता हूँ ना, तो डेली बेसिस पे आंसर दीजिए। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।
I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।